नमस्ते बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.2 का प्रश्न 1 जो है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ये वाला 837 प्लस 208 प्लस 363, इसमें हम योग का साहचर्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो योग का साहचर्य विधि के द्वारा हम 837 में 363 को जोड़ेंगे और 208 यहाँ पे हम लिखेंगे योग का साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। और योग के साहचर्य गुण में क्या होता है, अगर दो संख्याओं को आपको प्लस करना है तो उन्हें किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमने 837 और 363 को एक साथ लिखा और 208 को अलग। इन दोनों को जोड़ा, 7 और 3 10, 6 और 3 9, 1 कैरी 10, 8 9 1 कैरी 10 11 12, यानी 1200 और 208। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 8 8, 0 और 0 0, 2 और 2 4 और 1। ये था ए वाले का आंसर। अब हम आगे पढ़ेंगे बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्ते मित्रों, अब हम पढ़ेंगे बी वाला क्वेश्चन का हल। तो बी वाला है 1962 प्लस 453 प्लस 538 और 647। सबसे पहले हम इसे व्यवस्थित करेंगे योग के साहचर्य गुण की सहायता से। तो हल 1962 ये लिखा हमने, इसके साथ हम लिखेंगे प्लस 1538 और इन दोनों को हमने अलग लिखा 647। ये हमने क्यों लिखा, तो योग का साहचर्य गुण की सहायता से। उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ा तो 2 और 8 10, 1 हासिल 4 4 और 6 10, 1 हासिल 5 और 1 हासिल 6 6 और 9 15, 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। उसके बाद हमने जोड़ा इन दोनों को, 7 और 3 10, 1 हासिल 4 5 और 5 10, 1 हासिल 6 और 4 10 और 1 11। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 1 और 5 6 और 3 और 1 4। तो अब हमने प्रश्न नंबर 1 के ए और बी को हल कर लिया। आशा है आप सभी को समझ आए हो। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2.2 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करना है तो आप इसे किसी भी क्रम में लगाकर कर सकते हैं। तो हम ये वाला हल करेंगे। क्रम और क्रम में लगाना आपकी सुविधाजनक हो, जिससे आप आसानी से गुणा कर पाए। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 50 और 1768 हमने इस क्रम में लगाया। 2 का मल्टीप्लाई 50 से करो आएगा 100 और 1768। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1768। 100 का कर रहे हैं तो 2 जीरो को हम बढ़ा देंगे। तो ये था ए वाले का हल। अब हम बी वाले की तरफ चलते हैं। बी वाले को हल करेंगे। सबसे पहले उपयुक्त क्रम में लगाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 166। पहले हम 4 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25 चौक 100 और 166। उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई 166 से तो आएगा आपका आंसर 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये था ए और बी के हल। आगे बढ़ते हैं और करते हैं सी वाला हल। सी वाला है 8 गुणा 291 गुणा 125। सबसे पहले इसे उपयुक्त क्रम में लगाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 291, इन दोनों का गुणा करेंगे। सबसे पहले तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 45, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 9 10, 1000। उसके बाद 291, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 291, 3 शून्य है तो 1 2 3। ये है सी वाले का हल। आगे बढ़ते हैं और डी वाला सॉल्व करेंगे। हल सबसे पहले उपयुक्त क्रम में लगाएंगे। 625 इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 16 से और 279 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 16 का करेंगे, तो 16 का करेंगे अलग से करते हैं मल्टीप्लाई। 625 16 0 6 दूनी 12 13 14 15 6 36 37 मल्टीप्लाई 5 2 6 0 0 9 0 0 0 और 10। इसका आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2 7 9। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 9 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 4। तो ये हल हुए सी और डी। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे ई को। तो हल सबसे पहले इसे उपयुक्त क्रम में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से है। और उपयुक्त क्रम क्या है? एक ऐसा क्रम जिससे आपको गुणा करने में आसानी हो। तो ये पहले से है 285। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखा, 3 का 5 से 15 1 हासिल, 18 और 1 19 1 हासिल, 6 और 1 7। तो ये ई वाले हल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे एफ वाला हल, जो है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। हल करेंगे इसे। सबसे पहले उपयुक्त क्रम में लगाते हैं। तो देखते हैं 125 गुणा किया हमने 8 से गुणा 40 गुणा 25। इन दोनों का हम गुणा करेंगे अलग अलग। इसका गुणा करा 8 पंच 40, 4 कैरी 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल की, 8 एकम 8, 9 और 1 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0 25 चौक 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 लगाएंगे हम, 3 और 2 5। तो अब हम समाप्त कर चुके हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। आई होप सबको समझ आया हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोस में। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन ऑप्शन में। हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हम हल करेंगे और इन सवालों में सबसे पहले हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसे हम एज अ कॉमन फैक्टर ले सकें, कॉमन ले सकें। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, 297 यहाँ पर भी है, 297 यहाँ पर भी है। हमने इसे कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे 17 बचा प्लस यहाँ पे 3, तो 297 17 और 3 हुआ 20। अब हम कॉमा को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा और 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 है तो 0 लिखा, 2 का 7 से 2 7 14, 1 हासिल, 2 ने 18 और 1 हासिल की 19, 2 और 2 4 और 1 5। ये हल हुआ ए वाले का। अब हम आगे सॉल्व करते हैं बी वाला। तो बी वाला अब हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया उसी प्रकार से इन दोनों में हम देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या जो दोनों में है। जैसे 54,279 और 54,279 दोनों तरफ है, तो हमने इसे लिया कॉमन लिया। यहाँ पे 92 बचा प्लस 8, 54,289। इन दोनों को जोड़ा तो आया 100, 54,289। ब्रैकेट को हटाया तो गुणा का निशान। अब 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 54,289, 2 जीरो लगा देंगे। तो हमने हल किए ए वाला और बी वाला। आगे हम हल करेंगे सी और डी वाला। बने रहिए हमारे। आगे हम हल करते हैं सी वाला, जो है, अब देखो सी वाले में हमें माइनस यानी घटाना है। तो 2 हुए। अब इन दोनों में एक ऐसी संख्या जो दोनों में है,
जैसे 81,265 हमने लिया कॉमन लिया, यहाँ पे 169 माइनस 69, 81,265 लिखा, 169 में से 69 को घटाया तो आया 100। 81,265 ब्रैकेट हमने हटाया तो मल्टीप्लाई का निशान आया 100, इनका मल्टीप्लाई किया तो 21,265, 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। ये सी वाला हल हुआ। आगे बढ़ते हैं और हम हल करेंगे डी वाला। डी वाला हल किया। अब हमें 3 संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं। तो सबसे पहले हम इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 25, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 हासिल के दिया 22, 2 हासिल 5 40, 2 हासिल 42। अब यहाँ पे 4 हासिल का हुआ, 5 3 15 और 4 हुआ 19, और मल्टीप्लाई का निशान लिखा 782। उसके बाद प्लस का साइन। अब हम यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से करते हैं मल्टीप्लाई 25, 5 ने 45, 4 हासिल, 5 छक्का 30 और 4 34, 3 हासिल, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 2 का किया 18, 1 हासिल, 2 छक्का 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 2 2 5 6 7 8 और 1 9। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19,225 और ये 218। अब देखो दोनों में हमें 19,225 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 19,225 को कॉमन लिया, यहाँ पे 782 प्लस 218। अब 19,225, 8 9 10, 1 और 1 हासिल का 2 और 8 10, 1 हासिल का 3 3 और 7 10। अब इन दोनों का ब्रैकेट को हटाया, 225 ब्रैकेट 1000, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 जीरो को हमने बढ़ा दिया। तो अब हम हल कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सबको समझ आया हो और मिलते हैं नए वीडियोस में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हमारे चैनल को अपना प्यार दें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें ए वाला है 738 मल्टीप्लाई 103। तो हमें इन प्रश्नों में उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है, जो गुण हम पढ़े थे इससे पहले। तो हम इस प्रश्न में लगाएंगे वितरण गुण। वितरण गुण में क्या होता है, हम 103 को 100 प्लस 3 लिखेंगे। क्यों लिखा, वितरण गुण की सहायता से। उसके बाद 738 का मल्टीप्लाई किया एक बार हमने इस 100 के साथ, और प्लस लगाया 738 का गुणा किया हमने 3 के साथ। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो को बढ़ाएंगे, प्लस लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 24 की 4 हासिल में लगा 2, 3 3 9, 10 11 हासिल में लगा 1, 3 21 और 1 22। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 1 2 और 8 10, 1 हासिल 2, 1 हासिल का 3 3 और 3 6 और 7। तो आंसर आया 76,014। अब हम आगे चलते हैं और करेंगे बी वाले को हल। तो बी वाला को हल करेंगे, इसे हमने मिटाला। अब देखो बी वाले में
फिर से हम वितरण गुण लगाएंगे तो 754। हम क्या करेंगे, 102 को हम 100 + 2 लिखा। हमने क्यों लिखा, वितरण गुण की सहायता से। वितरण गुण। अब हम 854 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, प्लस लगाएंगे 854 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 854 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो बढ़ाया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से 10, 2 का 5 से फिर किया, एक कैरी 11, 2 का 8 किया 16 और एक 17। दोनों को जोड़ा 0 1 7 और 4 11, एक हासिल 7, सॉरी एक हासिल का 2, 2 और 5 7 और ये 8, 87,110। तो हमने सॉल्व किया ए और बी का हल। आगे हम सॉल्व करने वाले हैं सी और डी को, तो बने रहिए। आगे हम हल करते हैं सी वाला। सी वाले में भी हमें उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो हल, सबसे पहले 258 लिखा हमने और मल्टीप्लाई 1008 को आप 1000 + 8 लिख सकते हैं। हमने लिखा वितरण गुण का प्रयोग किया यहां पे। उसके बाद 258, सबसे पहले 258 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 प्लस लगाया, 258 का मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लाई आसानी से होगा तो 2 5 8, 1000 में 3 जीरो तो 3 जीरो हमने लगाए, प्लस तो 8 का मल्टीप्लाई 8 से किया, 8 2 64 की 4, हाथ में लगा 6, 8 5 40, 40 और 6 46 की 6, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों को हमें ऐड जोड़ना है। तो 4 6 0 2 और 8 10, एक हासिल 5 और एक हासिल का 6 और ये 2। तो आपका आंसर आया 2,60,064। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का डी वाला हल करते हैं। हल, सबसे पहले 1005 को हम लिखेंगे 1000 + 5 और मल्टीप्लाई 168। क्यों लिख पाया, वितरण गुण की सहायता से। उसके बाद 168 का 1000 का मल्टीप्लाई 168 के साथ, प्लस लगाया 168 और गुणा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 168 1000 है तो 3 शून्य को हमने बढ़ा दिया, 5 का मल्टीप्लाई किया 5 40, जीरो हासिल में लगा 4, 5 का 30 और 4 34, हासिल में लगा 3, 5 1 5, 6 7 और 8। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 8 8 6 1, तो हमारा आंसर आया 1,68,840। तो अब हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 5, जो है किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर है तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। इसे हल करते हैं। तो लिखते हैं सोमवार
को भरवाया गया पेट्रोल, भरवाया गया पेट्रोल, ये है 40 लीटर। उसके बाद अगले दिन भरवाया गया पेट्रोल, भरवाया गया पेट्रोल, अगले दिन उसने भरवाया था 50 लीटर। हम लिखते हैं कुल भरवाया गया पेट्रोल, भरवाया गया पेट्रोल, ये हुआ 40 प्लस 50 यानी 90 लीटर। उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य ये है 44 रुपये, इसलिए 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य 90 में हम 44 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 चौक 36, 6 हाथ में लगा 3, 9 चौक 36, 37, 38, 39, 3960 रुपये। अतः उसने पेट्रोल पर हम लिखेंगे अतः उसने पेट्रोल पर 3960 रुपये व्यय किए। हमने हल किया प्रश्न नंबर 5। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 6, जो है कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम इसे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे सुबह दिया गया दूध कितना है 32 लीटर। शाम को दिया गया दूध, शाम को दिया गया दूध, ये होगा 68 लीटर। कुल दिया गया दूध, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 100 लीटर। अब 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य है 45 रुपये। तो 100 लीटर दूध का मूल्य होगा, दूध का मूल्य, तो हम 100 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4500 रुपये। लिखेंगे अतः दूध वाला प्रतिदिन 4500 रुपये प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 आज समाप्त हुई। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दे करो यार। और मिलते हैं अगले